हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अनुच्छेद जो भी होता है वो अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होता है, पूरा होता है। इसलिए अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में होती है या फिर अंत में। एक अच्छे अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने अनुच्छेद लेखन क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके विषय पर चर्चा की। आज के अध्याय में हम जानेंगे अनुच्छेद में विषय प्रतिपादन की शैली स्पष्ट करते हुए अनुच्छेद के कितने प्रकार होते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा अनुच्छेद में विषय प्रतिपादन की शैली होती क्या है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण लेखन कला है जिसमें एक विषय का संक्षेप में विस्तार से व्यक्त किया जाता है। कोई भी विषय को संक्षेप में लिखना होता है, लेकिन उसको पूरी तरह से समझाना भी होता है। इसमें एक प्राथमिक विचार प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसे विभाजित कर उसके प्रमुख बिंदुओं को भी विस्तार दिया जाता है, लेकिन शब्द सीमा का ध्यान रखा जाता है। अनुच्छेद लेखन के द्वारा विचारों को सुगठित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद लेखन में इसीलिए विषय प्रतिपादन शैली के 3 प्रकार बताए हैं। वो कौन सा है? सबसे पहला है विषय प्रतिपादन प्रारंभ में, यानी कि जब प्रारंभ किया है अनुच्छेद का तब उसमें विषय प्रतिपादन कैसे करना है। दोस्तों, ये एक लघु रचना है, इसलिए इसमें लेखक के पास लंबी चौड़ी भूमिका बांधने और विषय से हटकर बातें करने का अवकाश नहीं होता। इसलिए लेखक के लिए यह आवश्यक होता है कि वह पहले वाक्य में ही विषय के बारे में बता दे। पहला वाक्य पढ़ते ही पाठकों को लगे कि लेखक क्या कहना चाहता है, उसका क्या प्रतिपाद्य है और अगली पंक्ति में वह क्या कहने वाला है। प्रथम वाक्य से ही पाठक को मिलने वाला यह संकेत इतना रोचक और उत्सुकता पूर्वक पूर्ण होना चाहिए कि पाठक पूरा अनुच्छेद पढ़ने के लिए विवश हो जाए। दूसरा है, जो विषय प्रतिपादन उसे करना है वो अनुच्छेद के मध्य में कैसे करेगा। दोस्तों, कुछ विद्वानों का मानना है कि किसी भी विषय पर भूमिका एवं उपसंहार के बिना नहीं लिखा जाना चाहिए। ऐसे विद्वान कहते हैं कि प्रारंभिक 3-4 पंक्तियों में, चाहे वो आप अनुच्छेद लिख रहे हो, उसमें पहले आपको 3-4 पंक्तियों में भूमिका लिखनी है, फिर जो मध्य में आपको मूल विषय का प्रतिपादन करना है और अंत की 4 पंक्तियों में, 3 से 4 पंक्तियों में उपसंहार यानी कि उसका अंत करना है। अब अंत में क्या करना है? विषय प्रतिपादन अनुच्छेद के अंत में। दोस्तों, इन दोनों शैलियों से भिन्न कुछ विद्वानों का मानना है कि अनुच्छेद में विषय का विस्तार इस रूप में होना चाहिए कि उसका शीर्षक उसका उद्देश्य बन जाए, यानी कि अनुच्छेद लिखते वक्त अनुच्छेद का जो शीर्षक है वही उसका उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है? प्रारंभिक पंक्तियों में भूमिका हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन लेखक को चाहिए कि वह विषय के सूत्र एक एक कर खुलता चले और अंत में पाठक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो अनुच्छेद का शीर्षक है वो अति उत्तम है, वो विषय के अनुरूप है। अब हम जानते हैं अनुच्छेद होते कितने प्रकार के। दोस्तों, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्णनात्मक, यानी कि अनुच्छेद की शैली किस प्रकार की होगी, इसका निर्णय कैसे होगा? उसके विषय के आधार पर। कुछ विषय ही ऐसे होते हैं जिनमें दिए गए विषय का वर्णन किया जाता है, यानी कि जैसे आप उदाहरण के तौर पर पुस्तकालय को ले लीजिए। एक पुस्तकालय विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है, तो आप उसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको लिखना होगा उसका अर्थ कि पुस्तकालय कहते किसे हैं जहाँ पर पुस्तकें होती हैं। पुस्तकालय की उपयोगिता क्या है कि हमें वहाँ पुस्तकों का भंडार मिल जाता है, और फिर उसका महत्व, उसके महत्व आदि को आपको आवश्यकता अनुसार उसका वर्णन करते हुए लिखना है। अगली है विवरणात्मक, यानी कि कई बार कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें लेखक को देखे हुए, यानी कि जो उसने देखा है या फिर अनुभव किया है, उस विषय के अनुरूप ही जो विषय है उस विषय के अनुसार ही विवरण प्रस्तुत करना होता है। यानी कि जैसे मान लीजिएगा किसी लेखक को, किसी विद्यार्थी को सत्य, प्रियता या एकता में बल है, ऐसे विषयों पर अनुच्छेद लिखना है, तो इसका विषय प्रतिपादन करते समय लेखक को किसी घटना का विवरण भी प्रस्तुत करना पड़ सकता है, यानी कि विद्यार्थी किसी घटना का वर्णन इसमें लिख सकते हैं। यदि
अनुच्छेद में विवरण अधिक हो तो उसे विवरणात्मक अनुच्छेद कहना अधिक उपयुक्त होगा। विचारात्मक यानी कि विचार जो आपके मन में है उसके अनुरूप अनुच्छेद लिखना। ज़्यादातर अधिक जो अनुच्छेद हैं वो इसी कोटि में आते हैं और प्रायः अनुच्छेद के विषय इस प्रकार के होते हैं कि लेखक को कुछ विचार अथवा चिंतन पर विषय का प्रतिपादन करना पड़ता है। दोस्तों, यह सत्य है कि अनुच्छेद के विषय गंभीर चिंतन के विषय नहीं होते, लेकिन इनका उद्देश्य होता है विद्यार्थी की चिंतन शक्ति का विकास करना और विषय के संबंध में वो सोच सके, उसका तर्कपूर्ण विधि से प्रतिपादन कर सके। दोस्तों, आत्मनिर्भरता, प्रतिभा आदि इसी प्रकार के विषय हैं जिसमें विद्यार्थी विचारों का, अपने मन में जो विचार होते हैं उनको इस अनुच्छेद में लिख सकता है। कल्पनात्मक अथवा भावपरक, यानी कि कुछ अनुच्छेद भावपरक और कल्पनात्मक भी होते हैं। अनुच्छेद लेखन का एक उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? विद्यार्थी की मानसिक क्षमता का विकास करना। इसके लिए कभी उसे विचारात्मक अनुच्छेदों का भी अभ्यास कराया जाता है कि विचारों से भरे हुए अनुच्छेद कैसे लिखने हैं, और कुछ ऐसे अनुच्छेद भी लिखवाए जाते हैं जिसमें उसे अपनी कल्पना शक्ति का विकास होता है उससे, और वो अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लेता है, जहाँ मस्तिष्क के साथ हृदय को भी पूर्ण अवकाश मिलता है, और लेकिन फिर भी वो विषय पूर्णता में ऐसा लिखा जाता है कि पूरा विषय उसमें पूर्ण रूप से पढ़ने को मिल जाए। विषय प्रतिपादन का ध्यान अवश्य रखना होता है। वसंत ऋतु या फिर रुपए की आत्मकथा, इस तरह के जो भी विषय हैं, इसमें विद्यार्थी की कल्पना को उड़ान का पूर्ण अवसर मिलता है, यानी कि वो अपनी कल्पना अनुसार यहाँ पर कुछ लिख सकता है जो भी उसकी कल्पना में आता है। रुपए की आत्मकथा लिखते वक्त वो इस विषय पर अनुच्छेद में लिख सकता है। तो दोस्तों, ये हमने अनुच्छेद में विषय प्रतिपादन की शैली स्पष्ट करते हुए अनुच्छेद के प्रकार के विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।